A very warm welcome to all of you. I'm नीरू. आज करवा चौथ है तो आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं. Lots of blessings, happiness, joy. आज क्यों मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करने जा रही हूं? क्योंकि हम जो भी एक बहुत ही सिंसियर पाथ पर हैं. Especially, I would love to talk about people those who are in twin flame journey, क्योंकि उनके लिए आज का दिन कई बार बहुत ही क्रूशियल डे हो जाता है. और पिछले कुछ दिनों से मुझे इस तरह के मैसेजेस भी आ रहे हैं कि मैम हमें क्या करना चाहिए, हमें फास्ट रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए. और स्पेशली वो विमेन जो दूसरी शादी में हैं, उनको क्या करना चाहिए, किसके लिए फास्ट रखना चाहिए, या फिर ऐसी भी स्थिति अगर है कि उनके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो दूसरी शादी में है, तो क्या हम ये जो आज सेलिब्रेट करने जा रहे हैं क्यों कर रहे हैं और इसकी कितनी महत्वता है उसको जानने की हम कोशिश करेंगे. तो बेसिकली जो ये कॉन्सेप्ट है, जो भी हमारे ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस होती हैं, वहां पर एक इमोशनल एम्पावरमेंट डीपली इनग्रेन्ड होती है. जैसे अभी हमने कुछ दिन पहले नवरात्रों के बारे में बात करी. एवरी डे हमने एक जो गॉडेस पावर है, जो उसके डिफरेंट स्वरूप हैं, उनके बारे में हमने सीखा कि उनसे हमें कैसे कनेक्ट करना है और वो शक्तियाँ कहाँ थी. हमने सीखी कि वो शक्तियाँ बाहर नहीं हैं, अंदर ही हैं. इसी तरह हम जो भी रिचुअल्स करते हैं, जो भी कहानी करते हैं, जो भी हम जिस तरह भी सेलिब्रेट करते हैं इसको बाहर, राइट, हम बहुत अच्छे से तैयार होते हैं, हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, मिलते हैं, और जो भी रिचुअल्स हैं दैट्स ओके, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. क्योंकि अच्छा होता है कि हम अपनी डे टू डे लाइफ से थोड़ा हटकर उसकी मोनोटनी को चेंज करें, कुछ हैप्पियर मोमेंट क्रिएट करें, कुछ गेट टुगेदर्स हों, ताकि हम जो है वो फिर से एक जॉयफुल तरीके से आगे बढ़ सकें. लेकिन अच्छा होगा कि अगर हम इन चीज़ों को एक डीपर सतह पर समझें, और जो ये हमारा डिलीमा है, जो मैंने जिन पहले बात की, वो सब दूर हो सके. इसका क्या मतलब है? तो अगर हम इसकी पुरातन स्टोरी को देखें, पुरानी स्टोरी को देखें, तो हम सब जानते हैं कि ये एक ऐसे कपल की कहानी है जो जिनके नाम सत्यवान और सावित्री. सत्यवान पति हैं और सावित्री जो है उनकी वाइफ हैं. तो अब जब ऐसा टाइम आ जाता है कि सत्यवान के जो है वो जीवन का टाइम, जीवन काल खत्म हो जाता है, तो जो हम लॉर्ड ऑफ डेथ, जिनको हम यमराज के नाम से बुलाते हैं और बहुत डरते भी हैं उनसे, तो वो अपीयर होते हैं और वो जो है जब ले जाने लगते हैं सत्यवान को, उनके प्राणों को, तो सावित्री जो है उनसे बहुत प्रेयर करती हैं कि यमराज जी, आप मेरे पति के जो है प्राणों को छोड़ दीजिए, उनको मत मारिए, उनको जीवन दान दे दीजिए. लेकिन जो यमराज हैं वो बोलते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये उनकी डिवाइन ड्यूटी है और वो अपनी इसको नहीं छोड़ सकते, ये उनको करना ही होता है. अब सावित्री के पास क्या ऑप्शन था? ये डिपेंड करता है कि हम किस पावर में हैं, हम किस कॉन्शियसनेस में हैं. क्योंकि हम लाइफ में जो भी डिसीजंस लेते हैं वो हमारे अपने भीतर की शक्ति के ऊपर डिपेंड करती है. तो यहाँ तक कि जो सबसे बड़े डेथ के गॉड माने जाते हैं, यमराज भी डिनाई कर देते हैं कि वो जो है सत्यवान के प्राणों को नहीं छोड़ सकते, नहीं बख्श सकते. तो भी सावित्री जो है, उनका जो इनर कॉलिंग थी या इनर पावर थी, वो उसको शेक नहीं कर पाते, हिला नहीं पाते.
और अब सावित्री क्या करती हैं, अपनी इच्छा शक्ति पर अडिग हो जाती हैं और अपना जो भी उनका तरीका था उन्होंने खाना पीना छोड़ देती हैं और वो अपनी तपस्या करने लगती हैं। अब जब वो इतनी कड़ी तपस्या करती हैं तो यमराज जो हैं उनको फिर से अपीयर होना पड़ता है और वो बोलते हैं कि सावित्री, आप मुझसे कुछ भी एक वरदान मांग सकती हैं, इसके अलावा कि आप अपने पति के प्राणों को मुझसे मांगे, क्योंकि वो मैं नहीं कर सकता, as he said that this is my divine duty and I can't do it. So Savitri, being very truthful and very powerful, very empowered woman, she asked कि वो माँ बनना चाहती हैं। और अब यहाँ पर यमराज जो हैं वो एक डिलेमा में आ जाते हैं, क्योंकि यमराज को पता होता है, वो गॉड हैं, उनको पता होता है कि सावित्री जो है वो एक पतिव्रता लेडी है। पतिव्रता मीन्स प्योर लेडी, जिसने कभी भी अपने पति के अलावा किसी की भी और की तरफ कभी अट्रैक्ट नहीं हुई है या किसी और को अपने जीवन साथी के रूप में उन्होंने देखा तक नहीं है। तो हार कर यमराज को उनके प्राण जो हैं वो लौटाने पड़ते हैं। और इस तरह से जो है वो एक ऐसी फोर्स क्रिएट की जाती है जहां पर जो लॉ ऑफ नेचर है उसको भी बेंड होना पड़ता है एक पतिव्रता वुमेन के विल के सामने, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंस ऑफ हेरोइज्म, राइट। तो इसीलिए ये जो करवा चौथ है ये एक ऐसी जर्नी है जो सेल्फ बिलीव की और कॉन्फिडेंस की जर्नी है, और ये हमको वही सिखाती है। लेकिन हम बाहरी दुनिया में इतने उलझ के रह गए हैं, इन रिचुअल्स में इतने उलझ के रह गए हैं कि मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स तो आजकल इस तरह की हैं कि वहाँ सिर्फ रिचुअल्स हो रहे हैं, आपस में क्या रिलेशनशिप है ये भी नहीं मालूम है। तो इसको हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि इसके क्या मायने हैं। देयर इज मोर टू लॉ ऑफ नेचर देन वी रियली थिंक। एक तो ये सबसे पहले हमें ये बात सिखाता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर हम में सत्यता है, अगर हम में डिटर्मिनेशन है, तो हम यूनिवर्सल लॉज को भी अपनी फेवर में ला सकते हैं, अपनी तरफ मोड़ सकते हैं। और जो एक फेमिनिन एनर्जी है इन पर्टिकुलर हैव रिमार्केबल इमोशनल स्ट्रेंथ, सेल्फ बिलीव एंड कॉन्फिडेंस विद दिस पावर। उसकी पावर इतनी है कि वो कुछ भी क्रिएट कर सकती है। जो हमारी ट्रू नेचर है, और ये पावर किसकी है? ये है हमारी ट्रू नेचर की, जिसको हम आत्मा कहते हैं। और जो हमारी आत्मा है वो किसका एक स्वरूप है? वो परमात्मा का, वो गॉड का ही एक स्वरूप है। लेकिन हम इस पावर से, हम अपनी आत्मा से दूर होकर बाहर की दुनिया में खो गए हैं, और इसलिए हमने अपने लिए इतनी सारी मिजरीज इकट्ठी कर ली हैं जो हमारे सामने इश्यूज क्रिएट करती है। हमारे रिलेशनशिप में इश्यूज हैं, हमें फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, हमारी फिजिकल जो हेल्थ है वो स्टेक पर है, हमारी इमोशनल टर्मोइल है, हमारी मेंटल जो हेल्थ है वहाँ पर हमारे इश्यूज हैं। तो जब हम अपनी कॉन्शियसनेस को रेज करते हैं तो हम अपनी लाइफ को एक डीपर मीनिंग से समझने लगते हैं। और यही एक कोशिश है इस वीडियो की कि हम ये समझें कि करवा चौथ का डीपर मीनिंग क्या है। करवा चौथ इज मोर देन अ रिचुअल। सावित्री के अंदर जो दो मेन क्वालिटीज थी वो क्या था? डिवोशन ऑफ या पावर ऑफ डिवोशन
and determination and unwavering faith in herself. तो अब अगर मैं फिर से अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बात करूं, या फॉर दैट मैटर किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं अपने रियल स्वरूप को पहचानना, अपनी सोल पावर में आना, क्योंकि ये जो सोल पावर है ये हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ है, ये हमारा इमोशनल बैलेंस है, और ये हमें यूनिवर्सल सोर्स ऑफ पावर के साथ कनेक्ट करती है। तो करवा चौथ की जो स्टोरी है, जो जर्नी है, दैट इज टू स्ट्रेंथन वंस यूनिवर्स. It combines self-belief, confidence and emotional balance to conquer your ego, to conquer your mind. और जो हमारी फेमिनिन एनर्जी है वो एनकरेज करती है आपके इनवर्ड एक्सप्लोरेशन को, अपनी अंदर की यात्रा को. तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को बिल्कुल भी इस चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपको किसके लिए व्रत रखना है. आपको अपनी स्ट्रेंथ के लिए व्रत रखना है. इवन इफ यू वांट टू कीप फास्ट एंड इवन इफ यू आर नॉट कीपिंग फास्ट एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग कि ये जो ओकेजन है, ये जो दिन है, ये आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, ये जो स्टोरी है ये आपको क्या एक्सप्लेन कर रही है, तो आप जो अनलॉक कर सकते हैं अपनी हिडन पावर्स को, अपने हिडन कॉन्फिडेंस को, और अपनी लाइफ में से बड़े इजीली ये जो इम्पॉसिबल वर्ड है इसको बाहर निकाल सकते हैं. बिकॉज यू हैव पावर टू क्रिएट एवरीथिंग यू वांट टू. सावित्री के सामने यहां तक कि जब गॉड, जो लॉर्ड ऑफ डेथ माने जाते हैं, वो भी आ गए, तो भी वो उनके फेथ को डगमगा नहीं सके, वो उनकी पावर को डगमगा नहीं सके. क्यों? क्योंकि वो अपने इमोशनल बैलेंस में थी, क्योंकि वो अपनी सोल पावर में थी. तो अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में हम इस चीज को डिस्कस करें, तो जो फीमेल एम्पावरमेंट की जिसकी हम बात करते हैं, ये बहुत ही वन साइडेड और इनकम्प्लीट है. हमें ऐसा लगता है कि अगर हम कोई एक अच्छी सी नौकरी कर लेंगे, हम फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे, तो हम बहुत एम्पावर्ड हो जाएंगे, या हम मेन की तरह जो है वो बाहर क्लब्स में पार्टी कर सकते हैं, या हम उनकी तरह की भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, या हम जो भी sometimes it is very awkward to think about it, that when I see around how we are taking our femininity. सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम क्या खुद को इक्वल समझते हैं. तो जब हम एक फीमेल एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो इस एम्पावरमेंट को हमें अपने अंदर ढूंढना है, ना कि बाहर के रिचुअल्स में. आपको ये देखना है कि आप में कितनी इमोशनल स्ट्रेंथ है. कैन यू फाइंड सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम एंड मेंटेन इमोशनल बैलेंस? कैन यू सी एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ एज इट इज इन योर ट्रूथ? क्या आप अपनी सच्चाई में खड़े हो सकते हैं? कितनी ऐसी विमेन हैं जो अपनी पावर को पहचानने लगी हैं. एंड योर पावर इज नर्चरिंग, केयरिंग, कंपैशन, लव, शेयरिंग. दैट इज द फेमिनिटी इन यू. और जब मैं इस बात को बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, या आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, या आपको अपना करियर बिल्डअप नहीं करना चाहिए. नो, आई मीन टू से कि यू हैव टू लर्न टू ब्रिंग बैलेंस. एक चीज को करने के लिए आपको दूसरी चीज को छोड़ने की जरूरत नहीं है. बिकॉज
A woman is a multitasker. आपको ध्यान देने की जरूरत है अपनी इमोशनल वेलबींग के ऊपर। हम अगर रिचुअल्स को भी, करवा चौथ के रिचुअल्स को ध्यान से देखें तो उसमें क्या है, सुबह से शाम तक निर्जल व्रत, जिसमें ना खाते हैं ना पीते हैं, और पूरा दिन हम किसके इंतजार में रहते हैं, चंद्रमा की। चंद्रमा, चांद, मून क्या रिप्रेजेंट करता है, इमोशंस को। अभी पिछले वीडियो में हमने शेयर किया कि किस तरह से जो एक शरद पूर्णिमा पर जो ल्यूनर एक्लिप्स था और उसका और कृष्णा कॉन्शियसनेस में क्या संबंध है। एंड द सेम थिंग गोज हियर, you know, it's not a easy task or easy ritual what you do. This is your strength. पर इसको पहचानिए, इसको सिर्फ एक फिजिकल लेवल पर मत रखिए कि आपने अच्छे से श्रृंगार किया, आप तैयार हुए, आपने पूजा की, आपने जो है व्रत रखा, लेकिन आप अपनी पावर को नहीं पहचान सके। तो यही मेरा मकसद था इस वीडियो को बनाने का कि अब जो भी आप करें, जिस चीज से भी आप कनेक्ट करें, उस चीज को अपने अंदर जरूर देखें। तो इस टाइम अगर आपके रिलेशनशिप्स में, नॉट ओनली विद योर पार्टनर, विद अदर्स टू, कहाँ इश्यूज हैं, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में इश्यूज हैं, चाहे वो आपकी जो है वो करियर में इश्यूज हैं, चाहे वो आपकी फिजिकलिटी में, फिजिकल हेल्थ में इश्यूज हैं, उनकी जो कनेक्शन है वो आपके अंदर है, वो आपके इमोशंस में है, वो आपके इमोशनल बैलेंस और स्ट्रेंथ में है। एंड फिर से मैं एंड करूंगी इस वीडियो को with lots and lots of gratitude, with lots of happiness, with lots of good wishes, and इस मनोकामना के साथ कि आप सब आज कुछ देर अपने साथ बैठें और कॉन्टम्पलेट करें इस स्टोरी को और सीखें कि इस स्टोरी ने आपको क्या सिखाया है, कि आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। वो आप हैं जो सब कुछ क्रिएट कर सकती हैं। अगर कोई भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में इनअप्रोप्रिएट हैं तो आप में वो ताकत है कि आप उसको सही कर सकती हैं, क्योंकि एक तरफ अगर आप अपना करियर बिल्डअप कर सकते हैं तो दूसरी तरफ आप नर्चरिंग भी हैं, आप केयरिंग भी हैं, आप कंपैशनेट भी हैं, आप काइंड भी हैं, आपके अंदर पेशेंस भी है, और ये आपकी रियल पावर है। जब आप अपनी रियल पावर से कुछ भी क्रिएट करते हैं तो वो आपकी आत्मा की शक्ति से क्रिएट होता है, और जब आप अपने आत्मा की शक्ति से कुछ भी क्रिएट करते हैं तो आप उस टाइम अपने परमात्मा के साथ विलीन होती हैं। और यही है आपकी यूनियन, माय डियर फ्रेंड्स। जैसे जैसे आप अपनी पावर के साथ कनेक्ट करेंगे, जैसे जैसे आप अपने इमोशनल स्टेट के साथ कनेक्ट करेंगे और वहां पर बैलेंस लाएंगे, आपकी लाइफ में मैजिक होगा, आपकी लाइफ में वो सब कुछ मैनिफेस्ट होगा जो आप चाहते हैं। तो जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनको बिल्कुल ही घबराने की बात नहीं है कि अगर आप किसी और पार्टनर के साथ अभी मैरिड हैं या आपके डिवाइन काउंटर पार्ट किसी और के साथ मैरिड हैं तो आप उनके लिए फास्ट नहीं रख सकते। फास्ट का क्या मतलब हुआ? टू कनेक्ट टू योरसेल्फ, टू सी योर स्ट्रेंथ, टू सी योर पावर, और किसी के भी लिए आप अच्छी शुभकामनाएं रख सकते हैं कहीं भी, और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि गलत है।
कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक के लिए कर सकते हैं अच्छी मनोकामनाएं और दूसरे के लिए नहीं कर सकते, या ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई किसी और पार्टनर के साथ मैरिड है या कनेक्टेड है तो आप उनके लिए अच्छा नहीं सोच सकते या आप उनके वेल विशर्स नहीं बन सकते। नो, यू कैन स्टिल डू इट। और अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं तो कोई ज़रूरी भी नहीं है कि आप सिर्फ पार्टनर के लिए ही ये कर सकते हैं। आप किसी की भी रिलेशनशिप के लिए इस पर्व को कर सकते हैं। और ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी क्लैरिटी है, आप कितना कनेक्टेड है अपनी सोल पावर के साथ, आप किस कॉन्शियसनेस में है। दैट्स ऑल, एंड दैट वाज द मेन एम टू मेक दिस वीडियो। सो डू whatever you want to do, have a blast। और उन लोगों के लिए भी at the end कि even if you don't have any partner, you can still do Karwa Chauth. Why not? Because there is a connection in between you and moon. There's a connection in between you and this divine consciousness. और ये फिर से आपको या हम सबको एक मौका मिलता है अपनी शक्तियों को पहचानने का, उनके साथ कनेक्ट होने का, और वहाँ पर क्या कुछ ऐसा है जिसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है उसको समझने का। तो आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिस भी रिलेशनशिप में हैं, आप मेन हैं, विमेन हैं, जो भी हैं, आप इस पर्व को बहुत ही खुशी के साथ मना सकते हैं। मैं जो भी बातें आपके साथ करती हूँ, अगर आप उसके साथ रेजोनेट कर पा रहे हैं, आप उन बातों को ध्यान से समझ पा रहे हैं, तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस with others too. Thank you very much for connecting with me on this platform. Wish you all the very best, and I'll see you in my next video. Bye for now.